हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे। इसका पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 पहले कर चुके थे, तो आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग टॉपिक क्या लेंगे? एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। सर्किल क्या होता है इसके बारे में स्टडी कर चुके थे, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक होगा एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर उनका एरिया निकालेंगे, सेक्टर का और सेगमेंट का। जैसे टर्म्स क्या होंगे इसमें? आर्क ऑफ सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल। अब सर्किल का आर्क क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, the part of circumference जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है उसका एक पार्ट होता है। सर्कमफ्रेंस ये सर्किल है, ये मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। इसका सेंटर मान लिया O होगा, इसको पॉइंट A लिख दें तो ये पॉइंट B होगा। OA एंड OB आर रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस क्या है, स्मॉल r सपोज किया। यहाँ पर देखें क्या लिखा हमने, द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या इसका होगा, 2πr होगा। तो 2πr जो इसका सर्कमफ्रेंस है इसी का एक पार्ट, जैसे हमने कहा A से लेकर B तक, या इसको कह सकते हैं, यहाँ अगर पॉइंट P मार्क कर दें तो APB, A से लेकर B तक का जो लेंथ है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। जो सर्कमफ्रेंस है ये पूरा एक राउंड हो गया, तो इस राउंड का एक पार्ट, पूरे राउंड का लेंथ कितना है, 2πr है। अगर मान लिया थ्रेड से बना हुआ, थ्रेड को ब्रेक कर दिया तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो जो स्ट्रेट थ्रेड होगा उसका लेंथ कितना होगा, 2πr होगा। तो इसी 2πr को अगर हम लोग सर्किल फॉर्म में रखते हैं तो एक सेगमेंट, एक पार्ट, एक पोर्शन इसका 2πr का जो होगा उसे बोलेंगे आर्क, आर्क ऑफ सर्किल। अब ये आर्क ऑफ सर्किल दो टाइप का होता है। कौन कौन सी टाइप इसके होंगे? जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके दो पार्ट कौन से होंगे? फर्स्ट पार्ट हम इसको ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क, तो माइनर आर्क क्या होता है, इसके दो पार्ट हैं, इसको हमने पार्ट 1 मान लिया। तो पार्ट 1 क्या है, माइनर आर्क। व्हाट इज माइनर आर्क? माइनर आर्क मीन्स द आर्क ऑफ लेंथ लेस देन हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। जो सर्कमफ्रेंस 2πr है इसके हाफ से कम होगा, उसको बोलेंगे माइनर आर्क। ऐसे लिख सकते हैं, द आर्क ऑफ लेंथ, द आर्क ऑफ लेंथ लेस देन द आर्क ऑफ लेंथ less than the arc of length less than half of circumference। जो circumference है उसके हाफ से कम। This is about minor arc. In this figure APB, in this figure APB is minor arc। इसे माइनर आर्क क्या है, APB है। A से लेकर P होते हुए B तक का जो लेंथ है ये क्या है, इसके
2 पाई आर जो होल लेंथ था उसके हाफ से कम है, तो इसको बोले माइनर आर्क। सेकेंड पार्ट ले सकते हैं इसमें, मेजर आर्क। सेकेंड पार्ट को ऐसे मेंशन कर दें, मेजर आर्क। व्हाट इज मेजर आर्क? इसको क्या लिखेंगे? द आर्क ऑफ लेंथ, द आर्क ऑफ लेंथ more than the arc of length more than half of the circumference, the arc of length more than half of the circumference। इसका हाफ कितना पाई आर होगा? हाफ देखें तो डायमीटर्स को डिवाइड कर दो पार्ट में, तो ये तो AP भी है, ये क्या है? ये माइनर आर्क था। अगर यहाँ पर हम मार्क कर दिया Q, कोई पॉइंट है यहाँ लिख दे रहे हैं Q, तो AQB इन दिस फिगर AQB इज मेजर आर्क, मेजर आर्क। AQB क्या है? मेजर आर्क को शो करेगा, और APB क्या है? ये माइनर आर्क को शो करेगा। तो इस टाइप से हम लोग इनको अगर दोनों को कंक्लूड करते हैं तो मिलता है कि इन दोनों का जो सम होगा, किसका? माइनर आर्क और मेजर आर्क का सम इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, देयरफॉर circumference, therefore circumference of circle equal to length of minor arc plus length of मेजर आर्क। दोनों जो आर्क हैं उनके सम के इक्वल होगा क्या? सरकमफ्रेंस। किसी सर्किल में जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, ये उसके माइनर आर्क और मेजर आर्क के सम के इक्वल होगा। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। तो आर्क क्या होता है? सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है, एक पोर्शन होता है आर्क। अब वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2 पार्ट मिलेंगे, माइनर आर्क, मेजर आर्क होते हैं। माइनर आर्क क्या होता है? जिसका लेंथ जो सरकमफ्रेंस है उसके हाफ से कम होता है, उसे बोलते हैं माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या होता है? वो आर्क जिसकी लेंथ सरकमफ्रेंस के हाफ से अधिक होता है, वो होता है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों का सम जो होगा वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो यहाँ पर क्या है? सेक्टर ऑफ सर्किल। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर ऑफ सर्किल। सर्किल का सेक्टर क्या होता है? तो इसको कह सकते हैं कि इट इज द रीजन और पार्ट ऑफ सर्कुलर, ऐसे बोल सकते हैं इसको, इट इज the part or portion of circular region, portion of circular region bounded by two radii, and corresponding
एंड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सर्किल। तो टॉपिक क्या था हमारा? सेक्टर ऑफ सर्किल। सर्किल का सेक्टर क्या होता है, क्या है ये? जो सर्कुलर रीजन है इसका एक पार्ट होता है जो कि दो रेडियाई, इसके दो रेडियस से और इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है इससे बाउंड होता है, उसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। वही लिखा, इट इज द पार्ट और पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सर्किल। तो ये हो गया ए ओ बी। इन दिस फिगर ए ओ बी, ए ओ बी पी ए बी का होता है पूरा इसको एक राउंड में। ए ओ बी पी ए इज सेक्टर ऑफ सर्किल। ये दो टाइप का होता है, जो सेक्टर है सर्किल का ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो इसको लिख सकते हैं पहले माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या है? माइनर आर्क यहां देखें, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। सॉरी, माइनर सेक्टर, नॉट आर्क, सॉरी, माइनर सेक्टर। सेक्टर बात कर रहे हैं, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर क्या होगा? वो सेक्टर सर्किल का जो दो रेडियस में रहेंगे लेकिन इसके साथ में जो करस्पॉन्डिंग है माइनर आर्क से बाउंड हुआ है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, इसको लिख सकते हैं द पार्ट, इसको ऐसे लिखें, इट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड corresponding minor arc। जैसे यहाँ लिखा था ये ए ओ बी पी ए इस माइनर आर्क। ऐसे अगर मेजर आर्क लिखते हैं तो मेजर आर्क में क्या लिखेंगे? मेजर आर्क, मेजर सेक्टर, नॉट आर्क, सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मेजर आर्क यूज होगा, इट इज द पोर्शन और पार्ट, कुछ भी लिखें, ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड corresponding major arc। In this figure A Q B O A, A Q B O A is major sector। तो ये मेजर सेक्टर क्या होगा? ए क्यू बी ओ ए, ये पूरा हो गया मेजर सेक्टर। और ए ओ बी पी ए क्या है? ये माइनर सेक्टर है। इसको लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर
यहाँ लिख दे रहे हैं मेजर सेक्टर, इसको लिख सकते हैं माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है। तो इस टाइप से जो सर्किल था उस सर्किल के दो सेक्टर हो गए, एक मेजर हो गया और एक माइनर हुआ। जो माइनर सेक्टर होता है दो रेडियस, और जो माइनर आर्क से बाउंड होगा उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो दो रेडियस और मेजर आर्क से बाउंड होगा उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एंगल ऑफ सेक्टर। टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल्स ऑफ सेक्टर का लीजिए। ये सेक्टर दो टाइप के हैं, एंगल्स ऑफ सेक्टर। यहाँ देखें सेक्टर कौन सा है, ए ओ बी है, ये हो गया माइनर सेक्टर, और ए क्यू बी ओ ए क्या है, ये मेजर सेक्टर है। तो इनके एंगल्स क्या होंगे? द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर। माइनर आर्क जो ए पी बी है, इस माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा, मान लीजिए थीटा है, कह सकते हैं एंगल ऑफ माइनर आर्क। फर्स्ट है लिया एंगल ऑफ माइनर आर्क इज एंगल ऑफ माइनर, यहाँ सेक्टर बना पूरा है तो सेक्टर बात करेंगे, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज एंगल ए ओ बी, इसको थीटा सपोज कर लिया, तो ये हो गया एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। ऐसे ही एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्या होगा? अब सेंटर पे आप जानते हैं पूरा एंगल कितना होगा, एक राउंड में सेंटर कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा। तो 360 से अगर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो यहाँ एंगल बनेगा ये पूरा, ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। जो कंप्लीट एक राउंड में एंगल बनता है कितना बनेगा, 360 बनेगा, उसमें से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बचेगा वो किसका एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का हो जाएगा। नेक्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, अगर ए से बी तक का जो लेंथ है इसको हम लोग एल सपोज कर लें, क्या मान लें इसको एल, यहाँ तक पूरा जो लेंथ है इसको एल सपोज कर लें, तो एल की वैल्यू क्या है, इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये आर्क है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क एपीबी, इसके ऊपर हम लोग आर्क का सिंबल भी लगाते हैं, या आर्क लिखते हैं या सिंबल लगाया, तो हमने लिख दिया है तो सिंबल नहीं लगा रहे हैं। इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर यूनिट। ये लेंथ है तो इसकी यूनिट कुछ होगी सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया जाए, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क के लिए। थीटा जो सेंट्रल एंगल है ये दिया होगा एंगल ऑफ सेक्टर, तो इस एंगल की वैल्यू यहाँ रखेंगे, रेडियस दिया ही होगा, सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इस लेंथ ए पी बी की वैल्यू मिल जाएगी, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर आपको निकालना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये क्या होगा, जो सरकमफ्रेंस था कितना, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो इस 2 पाई आर से अगर हम ए पी बी की वैल्यू मतलब एल सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क मिल जाएगा। कह सकते हैं इसको सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर माइनस एल, ए पी बी माइनस कर देंगे 2 पाई आर से तो मिल जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क।
2 पाई आर माइनस एल मीन्स थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। या इसको 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। ये बताएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो इस टाइप से जो फार्मूले हैं इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लेंथ की, और ये एंगल थीटा में दिया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर है क्या है, ए ओ बी ए, ये होते हुए ये मिलेगा, इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द लेंथ्स। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होगा अगर पेरीमीटर को P लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू OA प्लस OB प्लस लेंथ ऑफ आर्क AB। OA OB लेंथ ऑफ आर्क AB या APB, इसको L सपोज किया तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, P इक्वल टू OA मीन्स R, OB मीन्स R प्लस L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला था थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। और सॉल्व कर दें तो मिल जाएगा R प्लस R मीन्स 2R प्लस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर हम लोग इसको 2R कॉमन ले सकते हैं, तो 2R कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस पाई थीटा या थीटा पाई अपान 360। तो ये क्या बताएगा, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। इसका भी यूनिट कुछ होगा क्योंकि ये लेंथ मिलेगा। तो इसी के हेल्प से हम लोग जो मेजर सेक्टर है उसको भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर जो लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर होगा, आर्क होगा, उसको और 2 रेडियस ऐड कर देंगे। या कह सकते हैं कि इसको माइनस कर दें 2 पाई आर से, तभी मिल जाएगा इसकी वैल्यू। वैसे कर सकते हैं कि AQB ये आर्क हो गया और ये आर प्लस आर 2R, तो 2R प्लस AQB की जो लेंथ थी तो उसको मतलब ऐड कर दें तो मिल जाएगा। दूसरे ले सकते हैं आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये था हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको ए लिखें तो ए इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका भी यूनिट होगा एरिया, तो स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए इक्वल टू, अब देखिए जो एरिया ऑफ सर्किल है, इस सर्किल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाय
पाई आर स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं सॉल्व करके। पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्किल है, उसमें से हमने क्या किया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेपरेट कर दिया, तो मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ पर क्या है, ये मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर, और ये है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो कंप्लीट एरिया ऑफ सर्किल से हमने क्या किया, माइनर सेक्टर को सेपरेट किया, तो मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, कॉमन ने लिया, क्या बचेगा, 1 माइनस थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 डिग्री स्क्वायर यूनिट, ये भी होगा स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूला हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, इन सबको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें आपको जो ये सेंट्रल एंगल है, मतलब जो एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ होगा, रेडियस दिया होगा, तो इन सब के यूज से हमको जो फाइंड करना होगा, निकाल सकते हैं वैल्यू को, चाहे एरिया निकालना हो चाहे पेरीमीटर निकालना हो। तो नेक्स्ट होगा सेगमेंट ऑफ सर्किल। सो व्हाट इज सेगमेंट ऑफ सर्किल? सर्किल का सेगमेंट क्या होता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि द पोर्शन of a circular region, the portion of a circular region bounded between chord and an arc, bounded between chord and corresponding arc, and corresponding आर्क, क्योंकि आर्क दो टाइप के हैं, माइनर और मेजर, तो उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। डायग्राम देखें, इस डायग्राम में ये क्या है, एक सर्किल है, इस सर्किल में हमने एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ किया है, ए बी के ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं कॉर्ड, CHO, कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड। सो लाइन ए बी डिवाइड द सर्किल इन टू पार्ट्स। पार्ट वन क्या है, APBP, APBA, APBA, दिस वन, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। लाइन ए बी जो कॉर्ड था, इस कॉर्ड ने सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट स्मॉलर है और एक उसके रिस्पेक्ट में लार्जर है, तो जो लार्जर पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट है। और APBA क्या है, इसको लिख सकते हैं माइनर सेगमेंट, यहीं लिख दे रहे हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या हो गया, यहाँ लिखा करस्पॉन्डिंग आर्क, लिखना है माइनर सेगमेंट, तो करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा, APB होगा, और जब हमको लिखना है मेजर सेगमेंट तो करस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगा AQB। तो इस टाइप से जो कॉर्ड AB है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो हर एक पार्ट या पोर्शन क्या होगा, इस सर्किल का सेगमेंट कहलाएगा, एक माइनर और एक मेजर। इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट जैसे माइनर की निकालनी है तो क्या लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखें, अभी इसके पहले हम लोग क्या किए थे, सेक्टर ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, इस पूरे को कहा था ये एक माइनर सेक्टर था। तो माइनर सेक्टर जो था उसका एरिया फाइंड किया था, उसमें से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अगर सेक्टर ए ओ बी पी ए में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ये पार्ट बच जाएगा, इसे बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब ये पार्ट तो हो गया, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर लें, सेक्टर मालूम है, उसमें से हमको ट्रायंगल माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका पहले एक फार्मूला डिराइव करते हैं, फिर उसकी हेल्प से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसी के हेल्प से हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकाल के जो एरिया ऑफ सेक्टर था उससे माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो पहले करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक ट्रायंगल लिखा हमने बनाया है ए बी सी। इस ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे, जो एंगल ए है या वर्टेक्स ए है, इसका अपोजिट साइड को स्मॉल ए से लिख दें। जो बी है, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को लिख दिया स्मॉल बी से। मतलब हमारा ये है बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड ए सी इज बी। ये दो साइड्स हो गए, इनके बीच जो इंक्लूडिंग एंगल होगा थीटा है। ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज एंगल थीटा is included between A and B। ये हो गया। B से जो वर्टेक्स B था उससे हमने साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM इज परपेंडिकुलर ऑन CA, ये ड्रॉ किया। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस लिया हमने AC CA, और जो इस पर एल्टीट्यूड क्या है BM है, ये लिए। अब इसी को और चेंज करें थीटा के फॉर्म में लाने के लिए, AC इंटू जो BM लिखा है BM, इसको क्या करें BC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। BC से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड,
एम बाय बी सी। तो 1/2 सी ए मीन्स साइड बी, बी सी मीन्स साइड ए, इसको ए मान चुके हैं, बी एम अपान बी सी, बी एम अपान बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल थीटा इट इज साइन थीटा, इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल बी एम सी, इन ट्रायंगल बी एम सी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एम अपान बी सी हाइपोटेन्यूज। इसके हेल्प से आप लिख दिया साइन थीटा। तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। कोई ट्रायंगल हो उसका एरिया हम लोग इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उसके दो जो साइड्स हैं एडजेसेंट वो दिए हों और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो थीटा दिया हो, तो इसके हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, यही फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर दें ट्रायंगल ए ओ बी में, तो क्या मिल जाएगा। इसमें देखें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो एडजेसेंट साइड लिया था ए और बी, यहाँ पर क्या है दोनों आर हैं, ओ ए और ओ बी हैं, उनके बीच जो इंक्लूडिंग एंगल कितना है थीटा है। तो इन दिस फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या मिलेगा इक्वल टू 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, यहाँ भी होगा। अब क्या करना है, जो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए था उसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हैं तो मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना है, जो लिखा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया। इसमें चाहे तो आर का काम ले सकते हैं या इसको रहने दिए। अब यहाँ पर क्या दिया होगा, क्वेश्चन में आपको थीटा दिया जाएगा और आर की वैल्यू दी जाएगी। इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल। अगर कंप्लीट सर्किल से हम लोग इस एरिया को मतलब जो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट था उसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ सर्किल है, उसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको ये एरिया ऑफ सेगमेंट है कौन सा माइनर। तो माइनर सेगमेंट के एरिया को जब हम लोग सर्किल के एरिया से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट स्क्वायर यूनिट। एरिया कोई भी हो इसका यूनिट क्या होगा स्क्वायर यूनिट। अब वो स्क्वायर सेंटीमीटर है मीटर है वो लिख देंगे जो भी दिया होगा। तो इस टाइप से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। ये एक जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कि जब दो एडजेसेंट साइड्स ट्रायंगल दिए हों उनके बीच का एंगल दिया हो, नोन साइड्स जो थे उनके बीच का एंगल दिया हो, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं 1/2 ए बी साइन थीटा। तो इसी को हम लोग यहाँ अप्लाई कर दे, जहाँ पर ए और बी था वहाँ क्या है
ओ ए और ओ बी है जो कि इक्वल वैल्यू के हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, आर है, रेडियस है सर्किल, यहाँ रखेंगे तो 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा मीन्स आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसको क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर जो माइनस सेक्टर था उसमें से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, और जो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट है इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ होल सर्किल से तो मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है यहाँ पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे लास्ट पार्ट के लिए। उसमें क्या होगा, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, क्या होगा, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का उसको हम लोग करेंगे। ये सेकेंड पार्ट में आप लोग जो बताया गया है इसको आप यूज़ करेंगे, और आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 12.2 उसको सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 3 जल्दी से तैयार करेंगे, उसमें होगा एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, उसको भी करेंगे। सो तब तक इसको आप प्रैक्टिस करें। सो थैंक फॉर टुडे।